बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वीडियो रजिस्टर्स के हवाले से होगा। जो रजिस्टर हमारे पास कंप्यूटर में है सीपीयू के अंदर, उसके हवाले से। तो रजिस्टर एक किस्म की मेमोरी है कंप्यूटर में, वो प्रोसेसर के लिए डेटा आफ्टर एग्जीक्यूशन एंड बिफोर एग्जीक्यूशन स्टोर कर रहे एक प्रोसेसर के लिए। डेफिनेशन पे आते हैं, रजिस्टर्ड आर यूज टू क्विकली एक्सेप्ट, store and transfer data and instruction that are being used immediately by the CPU. रजिस्टर्ड हमारे पास एक ऐसे स्टोरेज प्लेस है जो कि इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट, स्टोर और ट्रांसफ़र करे, डेटा या इंस्ट्रक्शन को being immediately by the CPU, जब CPU इसको प्रोसेस कर रहे या प्रोसेसिंग से पहले या प्रोसेसिंग के बाद। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड, दूस आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। रजिस्टर्ड के मुख्तलिफ अक़साम है और मुख्तलिफ पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे। अमंग ऑफ सम मोस्टली रजिस्टर्ड नेम्ड एज AC accumulator registered, data registered, are the address registered, program counter, memory data registered, इंडेक्स रजिस्टर्ड, मेमोरी बफर रजिस्टर्ड। ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के रजिस्टर्ड है। दिस रजिस्टर्ड आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस ऑपरेशन। ये रजिस्टर्ड इस्तेमाल हो रहे मुख्तलिफ किस्म की ऑपरेशन के लिए। वाइल वी आर वर्किंग ऑन द सिस्टम देन दिस रजिस्टर्ड आर यूज्ड बाय द CPU। जब हम काम कर रहे हैं CPU कंप्यूटर पे तो ये रजिस्टर्ड CPU यूज़ कर रहे हैं फॉर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। व्हेन वी गिव सम इनपुट टू द सिस्टम, जब हम सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं, देन द इनपुट विल बी स्टोर्ड इनटू द रजिस्टर्ड। तो वो इनपुट रजिस्टर्ड में स्टोर होते हैं फॉर एग्जीक्यूशन। एंड व्हेन द सिस्टम गिव्स अस द रिजल्ट, और जब हमें सिस्टम रिजल्ट दे रहे हैं, देन द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग द रिजल्ट विल बी फ्रॉम द रजिस्टर्ड। तो रिजल्ट भी हमें रजिस्टर से मिल रहे। प्रोसेसर रजिस्टर को देगा, रजिस्टर फिर यूज़र को देगा रिज़ल्ट। सो दैट दे आर यूज्ड बाय द CPU। ये CPU इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर प्रोसेसिंग डेटा विच इज़ गिवन बाय द यूज़र, उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो कि यूज़र ने दिया है। बेसिक फंक्शन ऑफ रजिस्टर्स हमारे पास 3 है, फेचिंग, डिकोडिंग और एग्जीक्यूटिंग। फेचिंग किसको कहते हैं, या फेच एक्टिविटीज़ फंक्शन। द फेच ऑपरेशन इज़ यूज्ड फॉर टेकिंग द इंस्ट्रक्शन दोस आर गिवन बाय द यूज़र एंड इंस्ट्रक्शन दोस आर स्टोर्ड इनटू द मेमोरी विल बी फेच बाय यूजिंग द रजिस्टर्ड। CPU जो इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं मेन मेमोरी से या यूज़र से, तो वो रजिस्टर्ड के थ्रू लेगा, तो उसको फेचिंग कहते हैं। डिकोडिंग operation, the decoding is used for interpreting the instruction, means that instruction are decoded, means that the CPU will find out which operation is to be performed on the instruction. Decoding में ये कर रहे हैं कि ये registered ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उसको फाइंड आउट करते हैं इंस्ट्रक्शन पे। एग्जीक्यूशन में क्या कर रहे हैं, फिर उसी सोल्यूशन को या उसी ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। द execute operation is performed by the CPU and the results those are produced by the CPU are then stored in the memory. एग्जीक्यूशन का काम CPU का है और फिर इसका रिजल्ट मेमोरी में स्टोर करे। एंड आफ्टर दैट दे आर डिस्प्लेड ऑन द यूज़र स्क्रीन, फिर उसके बाद वो यूज़र की स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही रजिस्टर्ड के पहले जो 2 टाइप्स है उसको पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो हमारे पास एक रजिस्टर्ड है MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्ड और दूसरा है प्रोग्राम काउंटर। द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्ड क्या है, द रजिस्टर्ड दैट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेसेस ऑफ द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। डेटा और इंस्ट्रक्शन के जितने भी मेमोरी एड्रेस है उसको ये होल्ड करते हैं, ये रजिस्टर्ड MAR
This registered is used to access data and instruction from the memory during the execution phase of an instruction. یہ رجسٹرڈ استعمال ہو رہے جب ڈیٹا کو ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو اس کا میموری لوکیشن میموری ایڈریس پہ سٹور ہوتے ہیں. سپوز CPU wants to store some data into the memory in the memory. اگر CPU کوئی ڈیٹا میموری میں سٹور کرنا چاہتے اور ٹو ریڈ دا ڈیٹا فرام دا میموری یا ریڈ کر رہے ڈیٹا میموری سے, it places the address of the required memory location into the MAR. تو وہ جو ریکوائرڈ ڈیٹا ہے جو کہ ریڈ یا رائٹ کر رہے CPU, تو اس کا ایڈریس کہاں پہ ہوگا؟ MAR رجسٹرڈ میں ہوگا CPU کے لیے. مطلب جو پروسیس یا ریم کو دے رہے یا ریم سے آ رہے CPU میں, تو اسی پروسیس کا ایڈریس MAR رجسٹرڈ میں ہوگا. اب پروگرام کاؤنٹر کیا کر رہے ہیں؟ نیکسٹ جو ایگزیکیوشن ہو رہے, نیکسٹ جو پروسیس ایگزیکیوٹ ہو رہے جس کے بارے ہے پروسیسنگ کے لیے, تو اس کا ایڈریس پروگرام کاؤنٹر میں سٹور ہوتے ہیں اس رجسٹرڈ میں. اٹ کیپس دا ٹریک آف دا نیکسٹ میموری ایڈریس آف دا انسٹرکشن that is to be executed once the execution of the current instruction is completed. اس میں اس پروسیس کا یا اس انسٹرکشن کا ایڈریس ہوگا جو کہ نیکسٹ ایگزیکیوشن کے لیے آ رہے CPU پہ, جو کہ جب موجودہ انسٹرکشن کمپلیٹ ہو جائے جو نیکسٹ آ رہے تو اس کا ایڈریس کہاں پہ ہوگا؟ پروگرام کاؤنٹر پہ. تو یہاں سے پھر CPU اس ایڈریس کو لے کر پھر اس کے مطابق اس انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کر رہے. In other words, it holds the address of the memory location of the next instruction when the instruction is being executed by the microprocessor. یا دوسرے الفاظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو نیکسٹ میموری لوکیشن ہے اب دا نیکسٹ انسٹرکشن کی, تو اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے مائکرو پروسیسر کو. امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے حوالے سے اگر کوئی سجیشن کمنٹس ہو تو پلیز کمنٹ باکس میں ضرور کر لے. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.